तुम मुझे चंदा दो, हम तुम्हें धंधा देंगे। अगर चंदा नहीं दो तो चूतर में डंडा देंगे। एक वीडियो दिखा दो, एक वीडियो दिखा दो, मान जाऊंगा मुल्ला जी, दिखूंगा नहीं। चश्मा उतारो, हक बात बोलो, सच्ची बात बोलो। पहले के लोग जो है ना झूठ बोलते थे, मर जाते, सलाब कीड़ा भी नहीं पड़ते। ऐसा है, सरिया कानून लागू होता तो ये आधे बड़े होते, क्योंकि ये पूरी तरह से मानते ही नहीं है। क्राइम वाला जो क्राइम है उसमें वो नहीं मानते, ये कहते हैं उसमें जो मजे वाली चीज है वो मान लूंगा, तो वो तो सबके साथ है, सबके साथ है। ये मोदी भक्त क्या कहते हैं पता है? मोदी भक्त कहता है अगर मोदी जी पान खा के थूक भी देगा ना, पता क्या बोलेगा? ये देश हित में थूका गया। ये अनभक्त है, ये अनभक्त बोलेगा इसे। मानव मूत्र बंटवा देंगे तो चमचे पी लेंगे ना, ये बात तो जग जाहिर है। अश्लील बात नहीं, अश्लील बात हम बताते हैं भारत में तो मानव मूत्र कौन पूछा? इनसे पूछ लो, चमचे भी तो पी रहे थे। भारत में किसी के पास पैसा मंत्री के पास बचा ही नहीं, सब अपने चक्कर में समेटने के चक्कर में। कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, कुछ लोगों की फटी पड़ी है, अनभक्तों की सबसे ज्यादा फटी पड़ी है। मेरा ये कहना है कि किसी के आस्था को ठेस पहुंचा है, ठीक है, माफी मांगे, मेटे शॉर्ट आउट कर ले, पर ये धमकी से देश नहीं चलेगा। देश हमेशा संविधान से चलेगा। अनभक्तों की फटी पड़ी है तो कहना है भाई सलमान खान अगर माफी नहीं मांगे मार, अबे तुम मार दोगे। देश संविधान से चलेगा, ना कि किसी के डर से। ये अनभक्तों के समझ में नहीं आएगा। अनभक्त अभी नहीं बोला, अभी बोलने दिए, आपके बीच में नहीं बोलूंगा। 400 रुपए फंड में ये चाटते हैं, ये अपनी 400 रुपए 500 रुपए में अपने ईमान बेच देते हैं। कल होके अपने बच्चों को ये कहेगा कि भाई मैंने तो 400-500 रुपए में ईमान बेच दिया था, आज यहाँ पे रोजगार नहीं है, मेरे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रहा, मैं तो अपना ईमान बेच दिया था 400-500 रुपए। ये वही है जो गवर्नमेंट से सवाल उठाने में इनको डर लगता है। ये लोग उनमें से हैं। इन लोग को संविधान का कुछ लेना देना नहीं। ये कहते हैं भाई जो ऐसा भी हो उसको मार के खत्म करो। भाई देश संविधान से चलेगा, डरते नहीं। अभी उसने पप्पू यादव जी को धमकी दी है, ठीक है। एक प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन से गैस से हैंडल नहीं हो पा रहा है क्या? मैं तो ये सवाल पूछना चाहता हूँ। पहली बात का, पहले इसने कहा कि भाई रोजगार पे नहीं बात करेंगे, तो सरकारी नौकरी भी होगी रोजगार में, ठीक है। 2014 से पहले टोकरा लेके कांग्रेस बेच रही थी कि सरकारी नौकरी ले लो। दूसरी चीज छोड़ो, अब ये आया कह रहा है कि वो पप्पू यादव को भी धमकी मिली है। पप्पू यादव ने क्या बोला था? स्टेटमेंट दिया था कि 2 दिन दे दे प्रशासन तो मैं पूरा बिश्नोई गैंग खत्म कर दूंगा। तू कौन भाई? तू माफिया था पहले, अब तू सांसद है तो सांसद में जाके उठा आवाज। बॉम्बे गया, वो बंद है साबरमती जेल में, कह रहा मैं बॉम्बे आ गया। पप्पू की अब फटी पड़ी है। पहले तुमने इतने बढ़ चढ़ के बोलने की जरूरत क्या थी? क्यों बोले भाई? जब तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं है तो इतना ही बोलो, नाप तोल के जितना ठीक लगे। तो जब ज्यादा बोल दिया तो मरो। तो क्या मतलब किसी गुंडे के डर से बोलना? एक बात बताओ, दाऊद का कितना खौफ था? गुलशन कुमार मरा है, सबको पता है। टी सीरीज का और भी कितने लोग मरे, तब तो बॉलीवुड गैंग भड़वा गैंग कहाँ था? तब बोलना था ना, उस पर भी आवाज लगाता तो अच्छा लगता। हमारे हीरो हैं, हम देखते हैं यही समाज उनको पैसे से तोल रहा है, तो उनको उस समय तो किसी की आवाज नहीं निकली। आज अगर बिश्नोई की तो हमें क्या लेना भैया? बिश्नोई जाने और वो जाने, करो अपना निपटो। सिद्धू मूसेवाला कौन था? वो तो बॉलीवुड से। सिद्धू मूसेवाला जो भी था, उसका फॉलोवर जो हो गया वो जानता होगा, उसने जो करा होगा वो उसका कर्म की सजा भुगतता है। देखो बिश्नोई समाज जो है, मैं समाज की बात कर रहा हूँ, उसने वो बैठा जेल में, उसका दूसरा भाई बैठा कनाडा, और कनाडा में नूडो भी बोल रहा है, समझ रहे हो? तो यानी पूरा इंटरनेशनल है वो तो मामला। इजी मीडियम तो चल नहीं रहा, इंटरनेशनल हो गया पूरा मामला। तो पूरा पाकिस्तान तक आवाज आ रही, दुबई तक, तो सबकी फटी पड़ी है भाई, तुम्हारी नहीं, उनकी नहीं, और अब सलमान की नहीं। तो मतलब कानून वानून का कोई मतलब नहीं? कानून तो है अपनी जगह। तुम्हारे पास 150 बॉडीगार्ड लेके घूम रहे हो। पहले तो तुम कहते थे टाइगर जिंदा है, तुम भाईजान थे, तुम वहां पे दबदबा था तुम्हारा। तो हम तो कह रहे हैं भैया तुम्हारा दबदबा हमेशा रहे, तो डरो मत ना। क्यों डर रहे हो? करो अपना। अरे तो वो है ना, वो कानून के हिसाब से। कानून के साथ अब कानून याद आ गया। और जब गुंडा राज, जब वहाँ पे बम ब्लास्ट हो रहे थे, जब दाऊद का वहाँ पे वो था, दाऊद का सलमान नहीं लेना देना, बिश्नोई से लेना देना है। वो भी उससे भी तो उसकी चल रही है, तो उसके गैंगवार तो नहीं कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई को टिकट दिलवा दे। एक मिनट, ये पार्टी ने बोला है, ये पार्टी ने बोला है। अरे भाई, ये कह रहे थे कि यहाँ से लेकर कनाडा तक की है उसकी गैंगवार, तो इसका मतलब है कि आप इंडिया का नाम खराब कर रहे हो, पूरे विश्व में इंडिया का नाम खराब कर रहे हो।